हेलो, वेलकम बैक टू स्टॉक अल्फा चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे एसआईपी कंपाउंडिंग होता क्या है। तो एसआईपी कंपाउंडिंग मतलब जैसे आप लोग मंथली इन्वेस्ट करते हो पैसा, जैसे म्यूचुअल फंड में आप लोग मंथली इन्वेस्ट करते हो पैसा। ऐसा ही कुछ रहता है एसआईपी। एसआईपी में मतलब का ये रहता है, जैसे आप लोग इसमें 15 साल के इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप लोग 15 साल के इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए हर महीने आप लोग 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 15 साल तक की आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसमें आपका पैसा कंपाउंडिंग होता है, मतलब ग्रोथ होता है। इसमें आपके पैसे को मैनेज करती है, आप अपने पैसे को एक कंपनी को देते हो, वो कंपनी आपका पैसे को मैनेज करती है, जिसमें टॉप एनालाइजर मैनेजमेंट रहते हैं, जो कंपनी के आपके पैसे को एनालाइज करके मैनेज करके एक अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तोड़ तोड़ के बहुत सारा। ठीक है, उसको इन्वेस्ट करते हैं हर एक स्टॉक में, जिसमें आपका पैसा ग्रो होता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको बस मंथली इन्वेस्ट करना रहता है। वहां पे आप उस कंपनी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वो एनालाइज करेगी अच्छे से, जिसमें वहां पे टॉप एनालाइजर्स भी रहते हैं जो एनालाइज करते हैं मार्केट को, और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें आपका पैसा बहुत सेफ रहता है, इसमें कोई रिस्क तौर का आपको रिस्क नहीं मिलेगा, और इसमें पैसा आपका ग्रो करता है। और इसमें इसमें आप जैसे इसमें बहुत ज्यादा पैसा, जैसे आप भी 20,000 महीना का दे रहे हो, तो सिर्फ आप नहीं ना दे रहे हो, ये कंपनी आपका सिर्फ 20,000 लेके नहीं जाएगी। आपके जैसा 100 लोग दे रहे हैं, 1 लाख 1,000, इसमें आपका 1,000 लोग दे रहे हैं, 1,000 लोग 1 लाख लोग 20,000 महीने का दे रहे थे। 1 लाख लोग 20,000 महीने का दे रहे, तो बहुत ज्यादा पैसा ना हो गया, लाखों करोड़ रुपया हो गया। लाखों करोड़ रुपया वो कंपनी में हैंडल कर रही है, तो लाखों करोड़ रुपया कोई स्टॉक में वो डाल रही है, तो वो स्टॉक ग्रो ही करेगा। ये कॉमन सा बात है, आपको तो इतना पता ही होगा कि मार्केट में जहां पे ज्यादा पैसा लेके कोई स्टॉक में घुसता है, वो स्टॉक ग्रो ही करता है। तो वो जहां जहां वो पैसा एनालाइज करके मार्केट में डाल रहे हो, और वो टॉप कंपनियां, जैसे 3 तरह का रहता है, एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लार्ज कैप में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जो टाटा हो गया, HIDC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया। मिड कैप में उससे छोटी, जैसे ITC हो गया, जोमेटो हो गया। ये स्मॉल कैप में जो बहुत कम बैंक है, जैसे कैनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और भी बहुत से सेक्टर हो गया, IT में हो गया, बहुत से सेक्टर हो गए। तो ये सब स्टॉक जैसे मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। तो मिड कैप मतलब थोड़े कम, लार्ज कैप से, स्मॉल कैप मतलब उससे नीचे वाले स्टॉक्स। तो आप कंपनी में 3 तरह का हो गया, आप इसमें एसआईपी कर रहे हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लार्ज कैप में कर रहे हो, स्मॉल कैप में कर रहे हो। लार्ज कैप में रिस्क कम रहता है, स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क रहता है, और लार्ज कैप में रिस्क कम रहता है, मिड कैप में रिस्क थोड़ा रहता है, और स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप में छोटी छोटी कंपनियां रहती है, इसमें उतना नहीं, उसमें ग्रोथ होता है, तो उतना डेवलपमेंट नहीं है, उसके पास उतना क्या पैसा नहीं रही है, उतना बड़ी वो कंपनी नहीं है किस जिस तरीके से आपको वो ग्रोथ करके दे। तो उसमें आपका थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहता है, इसमें कम चांस रहता है ज्यादा ग्रो करने का। लेकिन लार्ज कैप में, मिड कैप में, ये सब में आप लोग करोगे, तो इसमें आपका फिक्स रहता है कि आप ग्रो करोगे, और वो काफी अच्छा आपको रिटर्न मिलता है इस सब कंपनी में। इसलिए SIP करना चाहिए। SIP आपको सिंपल से आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि आप लोग 20,000 कर रहे हो, 15 साल में होगा कितना पैसा कंपाउंडिंग हो जाता है। ये इसमें रिक्स टॉप मैनेजमेंट करती है, आपके पैसे को एनालाइज करके वो कंपनी को इन्वेस्ट करती है, उसके बाद आपका पैसा ग्रो करता है। यही होता है SIP। थैंक यू फॉर वॉचिंग।